नमस्कार। 22 साल की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाली हिमानी नरवाल की हत्या की गुत्थी हरियाणा पुलिस ने 36 घंटे में ही सुलझा दी है। सूटकेस में लाश मिलने के 36 घंटे में कैसे सुलझी गुत्थी? हिमानी की हत्या करने वाला शख्स कौन है? आरोपी को कितनी सजा मिलेगी? क्या हिमानी हत्याकांड के पीछे फेसबुक दोस्त है? हिमानी की हत्या किसने की और हत्या करने की असली वजह क्या थी? हिमानी की हत्या से लेकर उसके खुलासे तक क्या क्या हुआ, सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा तो देखना पड़ेगा। दोस्तों, 1 मार्च 2025 हरियाणा के रोहतक के सांपला पुलिस स्टेशन के एसएचओ विजेंद्र सिंह को एक सूटकेस में महिला की लाश मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने सांपला बस स्टैंड पहुंचकर सूटकेस खोला तो एक युवती की लाश मिली। हाथों में मेहंदी लगी थी और चेहरा स्याह पड़ चुका था। मृतका की पहचान हरियाणा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीएम्स में भेज दिया। हिमानी 27 फरवरी से लापता थी। मां सविता ने बताया कि 27 फरवरी को रोहतक की एक शादी में हिमानी शामिल हुई थी और 28 फरवरी को काठमांडू इलाके में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी। तभी से हिमानी का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद हिमानी की डेड बॉडी मिली। हिमानी 5 महीने से रोहतक के विजयनगर स्थित अपने पैतृक घर में अकेली रहती थी। उसके बड़े भाई की भी करीब 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। इसके बाद मां हिमानी और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा, रोहतक क्राइम ब्रांच और रोहतक पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं जो मामले की जांच कर रही है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की है। इसमें सांपला के डीएसपी रजनीश, सांपला एसएचओ विजेंद्र सिंह और सांपला पीएसआई नरेंद्र को शामिल किया गया है। टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहद टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में हत्यारों की तलाश में होटल और ढाबों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। हिमानी के घर से लेकर सांपला बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी की तलाशी ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को 2 आरोपियों पर शक हुआ और पीछा करते हुए दिल्ली जा पहुंची। दिल्ली के मुंडका से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सचिन उर्फ ढिल्लू के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। जांच में पता चला कि आरोपी सचिन शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं। हरियाणा के झज्जर के कानौंदा गांव में आरोपी सचिन की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। पुलिस के मुताबिक सचिन ने हिमानी की हत्या की बात कबूली है। सचिन ने बताया कि 1 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिमानी से उसकी दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे बात होने लगी। सचिन ने हिमानी से मिलना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो हिमानी और सचिन के बीच शारीरिक संबंध बने। हिमानी ने जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद वो सचिन को ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड करने लगी। इससे तंग आकर सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। सचिन ने पुलिस को बताया कि वह 27 फरवरी की रात 9 बजे हिमानी के घर पहुंचा और पूरी रात वहीं रुका। अगले दिन यानी 28 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सचिन ने हिमानी के हाथ चुन्नी से बांध दिए और मोबाइल चार्जर के वायर से हिमानी का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने हिमानी के शव को घर में रखे सूटकेस में पैक कर दिया। इस हाथापाई के दौरान सचिन के हाथों पर भी कुछ चोटें आईं, जिससे उसका खून रजाई पर लग गया। इस कारण सचिन ने रजाई के कवर को भी शव के साथ सूटकेस में पैक कर दिया था। सचिन ने हिमानी की अंगूठियां, सोने की चैन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य आभूषण बैग में डाले और हिमानी की स्कूटी से अपनी दुकान पर चला गया। फिर वह शव को ठिकाने लगाने के लिए रात करीब 10 बजे वापस आया और ऑटो में सूटकेस के साथ दिल्ली बाईपास रोहतक पहुंचा। यहां से वह बस में बैठकर सांपला गया। सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गया। सांपला थाना पुलिस को आरोपी की सचिन की 3 दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है। पुलिस ने आरोपी सचिन के खिलाफ बीएनएस की धारा 103A के तहत यानी हत्या और धारा 338 यानी सबूतों को छिपाने के मामले में
के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 103A के तहत जानबूझकर किसी की हत्या करने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाता है। धारा 338 इसमें अपराध के सबूत मिटाने या अपराधी को छिपाने के लिए झूठी जानकारी देने पर 7 से 10 साल तक की जेल और जुर्माने भी हो सकते हैं। हिमानी नरवाल के भाई जतिन ने मीडिया से पूछा कि क्या वे पुलिस के खुलासे से संतुष्ट हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वह पुलिस के खुलासे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका परिवार उजड़ गया है। वह और उनकी मां ही अब परिवार में बचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, हत्यारे को फांसी की सजा मिले, तभी मुझे और मेरी मां के दिल को सुकून मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक कानून कहता है कि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में ही दूसरे व्यक्ति को मार सकता है, यानी अगर दूसरे व्यक्ति को नहीं मारा गया तो पहले व्यक्ति की जान जा सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी यदि आदतन अपराधी नहीं है और उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा हो तो सेल्फ डिफेंस में किए गए मर्डर के मामलों में अदालत सजा में नरमी बरतती है। अगर सेल्फ डिफेंस को सबूतों के साथ पूरी तरह से साबित कर दिया जाए तो आरोपी को रिहाई भी मिल सकती है। हिमानी पार्टी के कार्यकर्ताओं और रैलियों में हरियाणा का लोक नृत्य करने के लिए मशहूर थी। वे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आती थी। वे MBA की स्टूडेंट थी और फिलहाल कानून की पढ़ाई कर रही थी। हिमानी 2023 में चर्चा में आई थी जब वे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चली। राहुल गांधी के साथ हिमानी की 3 तस्वीरें सामने आई थीं जिससे वे मशहूर हो गईं। हिमानी की मां सविता ने कहा, मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे तो वह उनको जवाब देते हुए कहती थी, मैं कमाती हूँ, खर्च करती हूँ, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। परेशानी होती थी तो वो मुझे बता दिया करती थी। कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं वे बहसबाजी कर लिया करते थे। कहती थी मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो उसे सही ही कहूंगी। हालांकि पुलिस को जांच में हत्यारे सचिन के राजनीतिक संबंधों के बारे में पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस हत्याकांड को आपसी रंजिश बताया। इस केस को राजनीति से अलग रखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी सचिन को भले ही गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं जिसका जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया है। वो 3 सवाल ये हैं कि हिमानी ने 28 फरवरी को हुड्डा के कार्यक्रम के बारे में झूठ क्यों बोला जबकि हुड्डा ने किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से इनकार कर दिया है। दूसरा, हिमानी 27 फरवरी को लापता हो गई थी, फिर भी घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तीसरा सवाल है, क्या हिमानी के घर वाले सचिन को पहले से जानते थे। ये तीनों सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।